मुझे सबने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। मेरे किरदार पर कोई इल्जाम मत लगाओ। मैं बहुत कुछ हो सकती हूँ ज़ैफ़ा, लेकिन बद किरदार नहीं हूँ। तुम बद किरदार हो, तुम अभी भी मेरे साथ मक्कारी कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी किसी फरेब में नहीं आने वाला सुनैना, तुम्हें पूरी जिंदगी तलाक नहीं दूंगा। यही तुम्हारी सजा है। मैं समझा हुज़ैफा आ गया होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चक्कर ही लगा लूं। अभी कहाँ, रोज ही 6-7 बज जाते हैं उसे आते हुए। हालांकि मैं इतना कहती हूँ कि आजकल इसको जरा ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, जल्दी आ जाया करे, मगर कहाँ भाई, सुनता ही नहीं। वो मेरे ख्याल से ऑडिट में बिजी होगा, इस वजह से देर से आता होगा। और वैसे भी मैं पीछे दोस्त के पास आया था मिलने, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी हाई हेलो हो जाएगी। अंकल की कैसी तबीयत है? अंकल बस ठीक है, अभी तो काफी बेहतर है पहले से। आप चाय लेंगे? मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं बनवा कर लाती हूँ। तुम दोनों बैठो। आपको पता है वो सुहैना ने रिजाइन कर दिया? क्यों? वो तो हर हाल में जॉब करना चाह रही थी। एक्चुअली रजा ने उसे प्रपोज किया था, तो वो बुरा मान गई और रिजाइन कर दिया। लेकिन रजा बड़ा शर्मिंदा है, वो चाहता है कि सुहैना जॉब ना छोड़े, क्योंकि अभी उसको बहुत ज़रूरत है जॉब की। उसे पैसों की जरूरत नहीं है, तन्हाई का शिकार है, इसलिए जॉब करना चाह रही थी। भाभी अगर आप उसे समझाएं कि वो नौकरी ना छोड़े। पता नहीं वो मेरी बात मानेगी या नहीं, मगर मैं कोशिश करके देखूंगी। मैं तो कह रही थी थोड़ी देर और रुक जाते बेटा, 6 बज रहे हैं, हुज़ैफा तो आने ही वाला होगा। नहीं, काफी देर हो गई है, हुज़ैफा आए तो बता दीजिएगा उसको। चलो ठीक है, मैं कह। चलें, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मिस्टर हयात को कहेगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद द लास्ट सिंगापुर ट्रिप। जी हाँ, मैं उनसे एक और मीटिंग करना चाहूँगा। ठीक है, आप नेक्स्ट वीक रखवा लीजिए। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हुज़ैफा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हुज़ैफा, मैंने तला के थ्रू तुम्हें कितने मैसेज भेजे, लेकिन तुम थे कि आई नहीं। चलो प्लीज प्लीज कम सिट। तुम सुहैना से मिलने क्यों गए थे? तुमसे सुहैना ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने खुद देखा। क्यों कोशिश कर रहे हो कि मेरा घर टूट जाए? एक्सक्यूज मी मिस्टर हुज़ैफा, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ रहा। तुमने ऑलरेडी अपना घर तोड़ा हुआ है। नहीं रजा, ये मेरा जाती मामला है, बेहतर होगा तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। हाँ, मैं जानता हूं कि सुहैना ने तुम्हें अपनी मजलूमियत के बहुत किस्से सुनाए होंगे, लेकिन तुम इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट ना करो तो बेहतर है। वो तो है ही एक बेशर्म औरत, मगर तुम उससे ज्यादा बेशर्म हो। एक शादीशुदा औरत से इश्क लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आई? यू आर सैडली मिस्टेकन मिस्टर हुज़ैफा।
ना ही मैंने उससे इश्क लड़ाने की कोशिश की है और ना ही मैंने उससे वर्गलाया है। मैंने उसे सीधे सीधे प्रपोज किया है। तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था ना? तुम्हें कोई डिसेंसी, कोई हया नहीं है? एक शादीशुदा औरत को प्रपोज करते फिरते हो तुम। मैं चाहूं तो तुम पे मुकदमा दर्ज करा सकता हूं। हुज़ैफा, तुम्हारी जो मर्जी में आए वो तुम करो। मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैंने सुहैना को प्रपोज किया था, लेकिन मेरी नियत में कोई गलत बात नहीं थी। मैंने उसे प्रपोज तब किया जब मुझे पता चला कि तुम खुद उसे तलाक देना चाहते हो। लेकिन एक बात मुझे हरगिज नहीं पता थी कि सुहैना तुमसे इस हद तक गहरी मोहब्बत करती है। और हां, मैं गया था उसके घर, लेकिन मेरे उसके बीच में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। सच जानना चाहते हो तो सुनो, मैं उसके घर गया था उसको मनाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने नाराज होकर जॉब छोड़ दी। मैं चाहता था कि वो मेरी वजह से जॉब ना छोड़े। मेरे दिल में सुहैना के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। लेकिन तुमने बहुत गलत किया रज़ा। मैं अपनी गलती मान रहा हूं, लेकिन सुहैना की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे कभी यह भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो तुमसे अलग रहती है। मुझे तुम्हारे हालात तलहा के जरिए पता चले। और जानते हो ज़ैफा, जब मैंने उसे प्रपोज किया और तुम्हारे बारे में कोई बात की तो उसका क्या कहना था कि वो सब कुछ सुन सकती है लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। वो इस जिंदगी के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराती है। वो जो जिंदगी गुजार रही है हुज़ैफा, उसके लिए वो खुद को उसका हकदार समझती है। वो समझती है कि जो कुछ भी हुआ उसका सारा कसूर उसका है। हुज़ैफा, वो तुम्हें किसी सूरत, किसी भी बात के लिए कसूरवार नहीं ठहराती। You have to admit, she's a great woman. रज़ा, तुम्हें मालूम है दुनिया का कोई भी शौहर किसी दूसरे आदमी से अपनी बीवी की तारीफ नहीं सुन सकता। हुज़ैफा, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सुहैना हरगिज़ वैसी नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। हेलो पप्पा, मैं कब से सुहैना को फ़ोन कर रही हूँ, वो उठा क्यों नहीं रही है? वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रही। वो आप क्यों रो रही है? खैरियत तो है ना? सुहैना ठीक है? सुहैना ठीक नहीं है, सदमे में है वो। मुझे बताओ, उसकी सजा खत्म होने को क्यों नहीं आ रही? हम लोगों की जिंदगी से निकल गए, तन्हा हो गए, फिर भी हुज़ैफा का जब जी चाहता है आकर से बेइज्जत करके चला जाता है।
आप उसका क्या कसूर है? हुज़ैफा आए थे, वो क्या कह रहे थे? मुझे कुछ नहीं पता उसने क्या कहा और क्या सुना। मैंने तो आते हुए भी गुस्से में देखा था और जाते हुए भी दरवाजे मार कर गया है। बहुत पूछा कि ना उसने कुछ कहा, ना सुहेना ने कुछ बताया। जब से गया है कुमसुम अपने कमरे में बैठी हुई है। तुम ही बता दो क्या हुआ है। अब्बा मुझे कुछ भी नहीं पता, हुज़ैफा मुझे बता के थोड़ी गए। हुज़ैफा से कहो कि उसे मार दे या तो मैं जहर दे देती हूँ। बहुत परेशान मत हो, सुहैना से मेरी बात करा दें, पता लगाती हूँ क्या बात हुई है। अच्छा ठहरो, मैं जाके उससे कहती हूँ। सुहेना, बेटा दरवाजा खोलो। शानजे का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहती है। मैंने किसी से बात नहीं करनी है नजमा खाला, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। बेटा वो दरवाजा नहीं खोल रही, मैं बाद में कॉल कराती हूँ। तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, मुझे कबूल, बल्कि इससे ज्यादा सजा दे दो, लेकिन प्लीज मेरे किरदार पर कोई इल्जाम मत लगाओ। मैं बहुत कुछ हो सकती हूँ ज़ैफा, लेकिन बद किरदार नहीं। तुम बद किरदार हो, तुम अभी भी मेरे साथ मक्कारी कर रही हो। अंकल, अरे क्या बात है, परेशान? जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हुज़ैफा अब तक घर नहीं आया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अभी तक नहीं आया? नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस मीटिंग लेट हो जाती है, परेशान मत हो, मैं कॉल करता हूँ उसे। ज़ैफा, तुम्हारी बीवी तुम्हें फोन कर रही है और तुम फोन नहीं उठा रहे, परेशान हो रही है बेचारी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बता देता हूँ। आ रहा है रास्ते में, फिक्र मत करो, आएगा तो समझा दूंगा। अगर देर से आना होता है तो बीवी को फोन कर दिया करो। थैंक यू सो मच अंकल। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई। अच्छा ये बताओ कि शानी खाला कहाँ है? किचन में खाना बनवा रही है। उनसे कहो कि एक कप चाय बना दो। जी। तुमने बहुत जल्दबाजी की है रज़ा। तुम्हें आइडिया नहीं है कि इसमें नुकसान तुम्हारा नहीं, सुहैना का हुआ है। पता नहीं हुज़ैफा ने क्या कुछ कहा होगा सुहैना को, इसी बात का तो अफसोस है कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। देख अब जो होना था ना रज़ा, वो हो गया। अब बेहतरी इसी में कि तू पीछे हट जा। अगर उसकी जॉब का क्या होगा? मेरी मानो तो उसको जॉब की दोबारा ऑफर ना करना। अगर वो जॉब पर आ गई ना तो पता नहीं क्या तूफान और खड़ा हो जाएगा। मैं हुज़ैफा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जज्बाती इंसान है वो। और सुहैना की हमदर्दी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी यार। ठीक कह रहे हो, लेकिन यार एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। जब हुज़ैफा निभा नहीं सकता था तो उसने 2 शादियां क्यों की? ये बहुत लंबी कहानी है यार। कैसी कहानी? ऐसा हुआ यूं कि
खाला ने भी जिक्र नहीं किया मेरे से। क्योंकि आप सुहाना के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बेहिस हैं। सबकी यही कोशिश थी कि आप उसे तलाक ना दें। अगर आप ऐसा करते हो बहुत अकेली रह जाती। मैंने भी तो कुछ ज्यादा ही कह दिया। इतना गुस्सा क्यों आया? शानज़ेब बीवी है वो मेरी, मेरे और उसके बीच में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसका दिल चाहे वो माले गनीमत समझे। रज़ा की गलती थी, उसने गलती मान ली ना। मगर मैं क्या करूं? मैंने भी तो गलती की है ना। बिना सोचे समझे जो कुछ मुंह में आया बोल दिया मैंने। तुम ठीक कहती हो शान से, सुहाना वाकई में बहुत बदल गई है। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा, लेकिन उसने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ यही कहती रही कि हुज़ैफा प्लीज ऐसा मत कहो। मगर मैं उस पर इल्जाम लगाए जा रहा था। सिस्कियां ले लेकर हो रही थी वो। आखिर में तो उसका चेहरा एकदम उतर ही गया था। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गिल्ट फील कर रहा हूं। शान से तुम प्लीज, तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। कुछ मशवरा तो दो। उससे माफी मांग ले, आपका दिल और सहन हल्का हो जाएगा। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? आपका जैसा दिल चाहे, खुद फैसला करें। बस कर दो सुहाना, कितना रोगी बेटे, बस। नहीं नजमा खाला, हुज़ैफा मुझे गालियां देता, मुझे मारता, सारी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखता। मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन इस तरह मेरे किरदार पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। दुनिया का यही दस्तूर है बेटा। औरत जब अपने पैरों पे खड़ी होती है ना और मर्द की मोहताज नहीं रहती, तो वो यही हरबा इस्तेमाल करता है। हुज़ैफा उन्हीं मर्दों में से है। उसने तुम्हें नौकरी से मना किया, तुमने बात नहीं मानी ना, इसलिए तुम पे बहुतान लगाकर चला गया बेटा। मुझे खुद से शर्म आ रही है खाला। मैं सारी रात नहीं सो सकी नजमा खाला। सह रहकर हुज़ैफा की बातें याद आ रही थी। सब मर्द एक जैसे होते। मुझे रज़ा पर भी बहुत गुस्सा है। आखिर उसने इतनी जल्दी मेरे बारे में अपनी तरफ से फैसला क्यों कर लिया? मैंने तो उसे सिर्फ इतना अच्छा दोस्त समझा था। जिन मर्दों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है ना, वो समझते हैं कि हर औरत को खरीद सकते हैं। रज़ा ने भी यही सोचा होगा। आखिर मैंने तो सिर्फ उसे अपना दोस्त समझा था। मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी, मर्द और औरत की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मर्द हमेशा औरत को अपनी ख्वाहिशों की जाल में उलझा कर रखना चाहता है और उसी को दोस्ती समझता है। पता नहीं क्यों हमें ये बातें तभी याद आती हैं जब हम जिंदगी में किसी तजर्बे से गुजर रहे होते हैं। मेरी भी अम्मा मुझसे कहा करती थी, अपनी जबान को काबू में रखा कर। ये जबान ही है जो ऊंचे मकाम पर बिठाती है, और यही जबान तबाह कर देती है। अगर मैंने उनकी बात मानी होती तो मेरी तलाक ना होती। आज मेरा भी कोई घर होता सुहाना। सुहाना,
मैं जानता हूं कि तुमने मेरी बातों का बहुत असर लिया है। मैं तुम्हें दिल से सॉरी कह रहा हूं और दिल से चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। मैं चाहता हूं अब वो वापस आ जाए। शांजे, दिल नहीं मानता। जुर्म तो नहीं है बेटा, लेकिन दुनिया जुर्म बना देती है। भला क्या फायदा हुआ सुहैना को? अब दिल जो जल रहा है ना उसका, इतना तो घर बैठ के नहीं जला होगा। हुज़ैफा को भी कह दो चुप करके बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने की। इस वक्त मैं सुहैना को यहाँ बिल्कुल नहीं लाना चाहती। मगर हुज़ैफा ऐसे ही चाहती। खाला वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं बात करूँ हुज़ैफा से? नहीं, आप बात मत कर। अगर आप बात करेंगे मुझसे नाराज हो जाएंगे। वैसे भी सुहाना का अगर लाना चाहते हैं तो ले आए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा नहीं पूछूंगी, तुम परेशान मत हो। वैसे भी हुज़ैफा मुझे बगैर बताए कुछ करता तो नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो, ओके? आखिरी दिन है, मैं चाहती हूँ खैर से गुजर जाए। एक तो ये हुज़ैफा भी वक्त पे घर नहीं आ रहा आजकल। अब ये बात तो मैं जरूर उससे करूंगी। जी हाँ। जाओ तुम जाके आराम करो, मैं इकबाल को चाय देकर आती हूँ। हुज़ैफा तक सोए नहीं आप? तुम जाग रही हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही। I'm sorry, मैं बस आने ही वाला था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। पर क्या हुआ है? तुम इतनी डाउन क्यों लग रही हो? यूं ही सर में दर्द हो रहा था। ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना तुम्हारा? थोड़ा चेक करवाया था, नॉर्मल नहीं था, थोड़ा सा ज्यादा था। ब्लड प्रेशर तो मेरा हाई हो गया, सोच सोच कर पागल हो गया। चलो चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। एक सेकंड, आ जाओ, बैठ जाओ। शांजे, वो सुहैना मेरा फोन नहीं उठा रही। आपने उसे सॉरी नहीं कहा? नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही। सोच रहा हूँ कि पहले फोन पे बात करूं, फिर सामना करूं उसका। पता नहीं हम मर्द अपनी औरतों के बारे में इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं। बिना सोचे समझे जो मुंह में आए बोल देते हैं। मैंने सुहैना को बहुत हर्ट किया है। उसकी नाराजगी बिल्कुल जायज है मुझसे। इट्स ऑफुल। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या क्या नहीं कहा मैंने उसे। खैर चलो, तुम सोचो, ज्यादा देर जागने से भी तबीयत खराब होती है। आप भी सोचो। हाँ, मैं भी थोड़ा थका हूँ, लेकिन दिमाग अभी भी जागा हुआ है। लेटो। Are you okay? हुज़ैफा बेटे, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तुम्हारे साथ? नहीं मामा, क्यों? पता नहीं, तुम रोज ही देर से आ रहे हो ऑफिस से। मामा, ऑफिस में काम बहुत होता है, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल। आई नो बेटा, काम होता है, लेकिन तुम किसी के मुलाजिम तो नहीं हो, तुम्हारा अपना ऑफिस है ना? और यहाँ शांसे को तुम्हारी ज़रूरत है बेटा आजकल। लास्ट डेज चल रहे हैं, किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। मामा, मुझे इस बात का एहसास है, मैं कोई जानबूझ के देर से नहीं आता। आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करके जल्दी आ जाऊंगा, और दिन के वक्त अगर मेरी ज़रूरत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। आप बल्कि ज़हरा खाला को इधर ही बुला लें,
आई एम श्योर शांति को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं खुद भी यही सोच रही थी। मैं करती हूँ उन्हें कॉल। चले मामा, कुछ देर हो रही है, वॉलेट लेके जाओ। जाओ जाओ। लगता है शांसी ने घर पे किसी को बताया नहीं। बता दिया होता तो अब तक किसी ना किसी का फोन आ गया होता। शानजे ने फोन किया तो था। लेकिन मालूम तो उसे भी कुछ नहीं था ना। वैसे तुम्हारा फोन बज रहा था रात में। हुजैफा कर रहा था। हुजैफा? वो क्यों फोन कर रहा है अब? कुछ रह गया था क्या कहने के लिए? मुझे उसकी कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसका फोन ही नहीं उठाया। कोई जरूरत भी नहीं है उससे बात करने की। अब किसका है? हुजैफा। मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है। उठा लो, क्या पता कोई काम हो बेटा। सुन लो। क्या कहना चाहते हो तुम हुजैफा? जो कुछ तुम कह चुके हो, क्या उसके बाद भी कुछ कहने की गुंजाइश बाकी रहती है? वैसे भी जो कुछ तुमने कहा है ना, वो मुझ जैसी औरत को जलील करने के लिए काफी है। और भी अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो वो भी आज निकाल दो। वैसे भी इतना तो मैंने बर्दाश्त किया है, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। सुहेना मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मैं खुद इसे हल्का करना चाहता हूँ, मगर फोन पर नहीं। तुम्हें अपने सामने बिठा कर। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मैंने शायद बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया सुहेना। इट्स ओके हुजैफा, तुमने एडमिट कर लिया, यही बहुत है। लेकिन गलती रजा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती असल में मेरी है। मैं भूल गई थी कि मुझ जैसी बेघर औरतों को कोई भी लूट का माल समझ सकता है और कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है, चाहे वो अपना हो या पराया। हेलो हेलो। सुहेना, सुहेना, कुछ ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, कोई खास नहीं। परेशान लग रहे हैं। हाँ, तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे। मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शांजे, हमें किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। आप मेरे साथ चलेंगे ना? ऑफ कोर्स शांजे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हाँ, वो मेरा नाइट सूट कहाँ रखा तुमने? अंदर हैंग कर दिया, चेंज कर दो। मुझे बहुत नींद आ रही है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, तुम ले जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। बस कर दो ज़ैफ़ा, बस कर दो प्लीज। मैं बहुत कुछ हो सकती हूँ ज़ैफ़ा, लेकिन बदकिरदार नहीं हूँ।
मेरे किरदार पर कोई इल्जाम मत लगाओ। मैं बहुत कुछ हो सकती हूँ ज़ैफा, लेकिन बद किरदार नहीं हूँ। मैं भूल गई थी कि मुझ जैसी बेघर औरतों को कोई भी लूट का माल समझ सकता है। और कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है। चाहे वो अपना हो या पराया। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। पप्पू कहाँ है सुहाना? घर पर नहीं है। कब आएंगी? अभी तो निकली हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम बहुत नाराज हो मुझसे। कुछ बातें नाराज नहीं करती हूँ ज़ैफा, बस बहुत दुख पहुंचाती है। इसका मतलब है तुमने अब तक मुझे दिल से माफ नहीं किया? कह तो दिया है, इट्स ओके। सुहाना, मैं रातों को सो नहीं सकता। मेरा गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा। हाँ ज़ैफा, कुछ गिल्ट ऐसे ही होते हैं जो सारी उम्र आपको चैन नहीं लेने देते। मैंने भी अपनी पागल मोहब्बत में तुम्हें और शांसे को बहुत दुख दिए, और मुझे एहसास है इस बात का। भूल जाओ माजी को, मैं लेने आया हूं तुम्हें। तुम जब भी रूठ कर आई हो तुम हमेशा जिद करती थी कि हुज़ैफा लेने आएगा तो मैं आऊंगी। आज मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं। नजमा पप्पू आएंगी तो तुम मेरे साथ जा रही हो, सब तुम्हारा इंतजार कर रही हो। नहीं ज़ैफा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। तुम्हारी बच्चों वाली जिद अब तक नहीं गई। ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारी और शांजे की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। जब मैं चाहता हूं, शांजे चाहती है, सब चाहते हैं, तुम्हें क्या मसला है फिर? प्लीज यूसुफ, चले जाओ। अपनी पप्पो के आने से पहले यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो भी अब इस मसले में इन्वॉल्व हो। मगर ये ज्यादती है सुहाना, मेरे साथ और तुम्हारे अपने साथ। जो चाहे समझो। सुहाना, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी बातों का बहुत असर लिया है। मैं तुम्हें दिल से सॉरी कह रहा हूं और दिल से चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। प्लीज सुहाना।
ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम फिर लेट आए हो बेटा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि आजकल तुम्हें शानजे के पास होना चाहिए। मामा आ तो गया हूँ, अब मेरी बात क्यों नहीं सुनी? हाँ बोलो। मामा सुहाना को लेने गया था लेकिन उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। मैं चाहता हूँ आप और बाबा जाकर उसे लेकर। ये अचानक सुहाना को यहाँ लाने का ख्याल कैसे आ गया है तुम्हारे दिल में? मामा अचानक नहीं, बहुत सोच समझ के मैंने फैसला किया। हाँ ठीक है, सुहाना से बहुत गलतियां हो गई हैं लेकिन अब वो बदल गई है और मुझे लग रहा है कि हम लोगों से ज्यादती हो रही है। हमने उसे अकेला वहां छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं अब वो वापस आ जाए। शानजे, हुज़ैफा, ये सारी मेडिसिन आप काउंटर पे पता कर लो और इस पर साइन कर दो। शानजे का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और बच्चे की हार्ट बीट बहुत स्लो हो रही है, इसलिए हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, शानजे ठीक तो हो जाएगी ना? आप परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि माँ और बच्चे की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सब कुछ क्यों हो गया है? अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, लेकिन आई डोंट नो कि शानजे का ब्लड प्रेशर क्यों शूट कर गया। वैसे अभी तक 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बेबी की जान को बहुत खतरा है। तो अब आप क्या करेंगी? तुम परेशान मत हो, मैंने सर्जन को कॉल कर दी है, बस वो पहुंचने ही वाले होंगे। बहुत माहिर सर्जन है। शानजे को हमने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया है, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम बस जल्दी से साइन करो और ये मेडिसिन अरेंज करो। डोंट वरी, साइन करो। शानी आप आई है ना? कहाँ है वो? बाहर है। नहीं, मुझे क्या पता इकबाल, मैं तो नहीं। हुज़ैफा है डॉक्टर के पास, वो आता है तो मैं पूछ के आपको बताती हूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रही, उसे ले गए हैं अंदर। जी जी जी, हुज़ैफा आता है तो मैं बताती हूँ, आप परेशान ना हो। हाँ ओके ओके। क्या हुआ हुज़ैफा, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, शानजे का ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन? पर अभी तो वक्त बाकी है, अभी कैसे कर सकती हो ऑपरेशन? उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। बेबी की जान को खतरा और शानजे की जान को भी। या मेरे अल्लाह रे। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाएगा सब। किसी की खुशी में शरीक होना हो, गम में जरूर शरीक होना चाहिए। तुम शानजे से मिलने जा रही हो, हुज़ैफा से नहीं। ऐसे मौके पे तो उसे यही रुकना चाहिए। हुज़ैफा खुद भी यही चाह रहा था कि सुहाना घर आ जाए। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मुबारक हो भाभी। आपा, शानजे आंखें खोलो, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। तुम सुन रही हो ना? तुम्हारा बेटा तुम्हारा वेट कर रहा है। शानजे प्लीज। दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा।
subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.